आज मैं आपको एक ऐसी बूढ़ी माता की कहानी बताऊंगी, उसको आप सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ी माता थी, उनके एक बेटे थे। बेटे ने एक दिन बूढ़ी माँ से बोला कि माँ चलो, तुम्हें मैं केदारनाथ की यात्रा पे ले चलता हूँ। और वो अपनी माँ को केदारनाथ की यात्रा पे ले गया। माँ बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, वो मुझे केदारनाथ की यात्रा पे ले जा रहा है। बेटा ले गया केदारनाथ की यात्रा पे। ले जाकर बेटे ने एक दिन क्या किया, वहाँ पूजा करवा के केदारनाथ में, और माँ को बोला कि माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली थी। बेटा माँ को वहाँ बैठा दिया और बेटा वहाँ से गायब हो गया। माँ इंतज़ार करती रही, लेकिन बेटा नहीं आया। जब बेटा नहीं आया तो माँ को बहुत चिंता होने लगी। वो माँ पुलिस के पास गई और पुलिस को बताई कि मेरा बेटा है, वो नहीं मिल रहा है, वो मुझे यहाँ बैठा कर गया था और अभी तक आया नहीं है। सुबह से शाम हो गई। माँ इंतज़ार करते करते जब नहीं बेटा आया तो माँ बहुत रोने लगी। तो पुलिस वाले ने बोला कि माता जी आप यहाँ बैठो, मैं आपका बेटा का पता करता हूँ। माँ ने वहीं पे इंतज़ार किया बेटा का, पर बेटा नहीं आया। ऐसे ही दिन गुज़रते रहे। माँ डेली पुलिस के पास जाती और पता करती तो कुछ पता नहीं चला। माँ बहुत चिंतित रहने लगी, बूढ़ी माँ बहुत रोने लगी, लेकिन बेटा का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जब 15 दिन हो गया, बेटा का कुछ पता नहीं चला, तो बहुत हताश हो गई वो बूढ़ी माँ। एक दिन वो जब पुलिस स्टेशन गई तो उसे एक आदमी मिला। उसने जब पूछा कि माता जी आप यहाँ इतना क्यों रो रही हैं, तो बूढ़ी माता ने बताया कि मेरा बेटा केदारनाथ मुझे पूजा कराने के लिए लाया था, लेकिन पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया। अभी तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो उस आदमी ने माता जी से पूछा कि माता जी आपका गांव का क्या नाम है। तो माताजी ने अपने गांव का नाम बताया। तो वो आदमी भी उसी गांव का था। उसने बोला कि चलो माताजी मैं आपको आपके गांव ले जाता हूँ, आप वहाँ जाके पता करना कि कहाँ गया है आपका बेटा, वहाँ पे शायद कुछ पता चल जाए। तो उसकी माँ उसके साथ, पुलिस ने उसके साथ भेज दिया उस माँ को अपने बेटे के पास, बेटे के गांव, अपने गांव। तो माँ वो आदमी के साथ चल दी। बेचारी रास्ते भर यही सोचती रही कि घर जाके बहू को क्या कहूँगी कि बेटा कहाँ गुम हो गया, बच्चों को क्या कहूँगी, पोते पोती को क्या कहूँगी कि बेटा मेरा कहाँ गुम हो गया। इसी उधेड़-बुन में वो माँ पहुँची, अपने गांव पहुँच गई। गांव पहुँची तो जब वो घर के अंदर जाती है तो उसने देखा कि उसका बेटा घर पर ही है। ये देखकर उसे बहुत झटका लगा और घर में देखा कि घर में बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत आदमी आए हुए हैं, पंडाल बना हुआ है घर में, और खाने का कार्यक्रम चल रहा है, भोज का कार्यक्रम चल रहा है। तो सब लोग जब माँ को देखे तब सब अचानक से अचंभे में आ गए कि माँ कहाँ से आ गई। तो जब माँ को पूछने पे पता चला कि परिवार के सभी लोग को लग रहा था कि माता जी की निधन हो चुकी है और वही माँ का भोज चल रहा था उस दिन। तो माँ ने जब बेटा से पूछा कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के, तुम कहाँ गुम हो गए थे। माँ तो अपने बेटे को पकड़ कर लिपट कर रोने लगी। तब बेटा बोला कि माँ मैं तो जहाँ तुम्हें बैठा कर गया था, मैं तो वहाँ ढूंढने तुमको गया था, पर तुम तो वहाँ थी नहीं। तो मैं बहुत ढूंढा, जब तुम्हारी कुछ खोज खबर नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर वापस आ गया और मैंने सोचा कि तुम भीड़ में कहीं तुम्हारा कुछ हो गया है, निधन हो गया है तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हारा भोज कर रहा था। तो माँ बोली कि माँ समझी कि बेटा को गलतफहमी हो गई थी, मैं जब नहीं मिली। यही सोचकर माँ ने बेटा को कुछ नहीं कहा और घर में रहने लगी। एक दिन रात को जब माँ सोई हुई थी तो उसे पानी प्यास लगी और वो जब उठकर किचन की ओर जा रही थी
तो उसने देखा कि बेटा अपनी वाइफ से, पत्नी से कह रहा था कि माँ को तो मैंने केदारनाथ में ऐसी जगह छोड़कर आया था कि वहाँ से तो माँ को आना नामुमकिन था, लेकिन पता नहीं कैसे माँ आ गई जीवित। अब मुझे तो लगा था कि उस जगह पे माँ भूखी प्यासी ऐसे ही दम तोड़ देगी, और मैं यही सोचकर उस जगह पे माँ को छोड़कर आया था, लेकिन माँ तो सही सलामत घर पहुँच गई। अब क्या? अब हम लोग को सारी ज़िंदगी क्या माँ को इसी तरह ढूंढना पड़ेगा? जब ये बातें बूढ़ी माता जी के कान में पड़ी तो उनके पैर से ज़मीन खिसक गई। उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वो पानी पीना छोड़ आकर बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि क्या मेरा बेटा मुझे सच में छोड़कर वहाँ आया था? क्या बेटा ऐसा कर सकता है? एक माँ अपने बच्चे को कितना लाड प्यार से पालती है और वही बच्चा माँ को बोझ समझता है और मुझे इस तरह छोड़कर आ गया। मैं इतना रोई बेटे के लिए कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ खो गया है, और बेटे ने मुझे जानबूझकर छोड़कर आया था। ये सब सोचते सोचते माँ का कलेजा मुंह में आ गया। माँ को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और उसी समय छाती में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ और वो बूढ़ी माँ का निधन हो गया उसी रात। कहानी समाप्त होती है।